आर्य समाज ने किया पाखंडी बाबाओं का विरोध, हाथरस में हुए हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। आगरा के समस्त आर्य समाजों ने आर्य समाज नाई की मंडी में एकत्रित होकर हाथरस की दुखद घटना में मारे गए निर्दोष लोगों को यज्ञ के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं मनोज खुराना आर्य समाज नाई की मंडी का प्रधान हूँ। आर्य समाज महर्षि दयानंद के सिद्धांतों पर चलता है और हमेशा आडंबर, अंधविश्वास और इस चमत्कारी दुनिया को और चमत्कार को हमेशा मना करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोभवश लोग और उसके सूर्यपाल बाबा जैसे लोग इस धरती पर उन लोगों का फायदा उठाते हैं और इस तरह के बातें करते हैं कि तुम्हें ये करने से ये प्रदान होगा, ये करने से ये प्रदान होगा। तो उसके चक्कर में इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग नासमझ लोग पहुंचते हैं और इतने लोग मर गए। उन्हीं को संवेदना देने के लिए, उन्हीं के उसमें उनकी आत्मिक शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सुबह यज्ञ किया और आज हम लोग उसी में हम एक प्रार्थना सभा कर रहे हैं। और हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से मांग भी है कि ऐसे बाबा लोगों को, ऐसा जो कुचक्र फैला रहे हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसे बाबाओं का भी पकड़ना जो बहुत जरूरी है और ऐसे बाबाओं को जितनी सख्त सजा मिले वो बहुत जरूरी है इस समाज को एक अच्छा और सत्य की ओर ले जाने के लिए। मैं हमारी आर्य समाज की यही मांग करता रहा है और इस घटना के दोषियों को कठोर से कठोर दंड देने की मांग की, चाहे वो स्वयं नामधारी बाबा हो जो साकार विषधारी बनने के बाद अपने भक्तों को मरता हुआ छोड़ के भाग गया। मैं अनुज आर्य, मंत्री आर्य समाज नाई की मंडी। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है वो हाथरस में जो वो दुर्घटना घटी है उसके मृतकों की श्रद्धांजलि सभा हो रही है और सरकार को एक ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें ये मांग की जा रही है कि जो मुआवजा सरकार देने की घोषणा कर रही है उसे सरकार ना देकर बाबा के उससे आयोजन से उसको वसूलना चाहिए। और ऐसे जो बाबा जो अपने आप को स्वयं परमात्मा बता रहे हैं, जो अपने आप का नाम तो है साकार विश्वरी, और जब भक्त मर गए तो वो निराकार हो गए और 2-3 दिन तक गायब रहे। फिर जब बहुत ज्यादा मीडिया में ये सब बातें आई तब वो साकार हो गए दोबारा से। तो ऐसे लोग जो अपने आप को साकार विश्वरी खुद बताते हैं और दूसरों को जीवन देने का वो ज्ञान देते हैं, तो ऐसे लोग जब लोग मर रहे थे तो क्यों ने मरता हुआ छोड़ के भाग गए? क्यों ने ये ज्ञान नहीं हुआ कि लोग पीछे से मर रहे हैं? बाबा ये कह रहे हैं कि जब दुर्घटना घटित हो गई, मैं दुर्घटना के से पहले ही निकल गया था, तो जब आप रास्ते में होंगे तो आप तो परमात्मा हो, आपको तो ज्ञान होना चाहिए कि जो पीछे से 10 मिनट पहले मेरे दुर्घटना घटित हो रही है तो लौट के आना चाहिए ना परमात्मा जी को। परमात्मा जी क्यों नहीं लौट के आए? क्यों नहीं उन्होंने ऐसी अपनी कार्रवाई करी और क्यों नहीं सेवादारों को बदला? तो ऐसे जो झूठे परमात्मा हैं, ऐसे परमात्माओं से लोगों को बचना चाहिए और लोगों को ऐसे परमात्माओं का खुलकर विरोध करना चाहिए। आयोजन समिति प्रशासनिक अमला जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है उनकी शीघ्र गिरफ्तारी और त्वरित न्याय के लिए शासन को एक ज्ञापन भी दिया गया। हाथरस कांड में जो निर्दोष, जो भक्तगण निर्दोष खत्म हुए हैं उनके लिए आज आर्य समाज नाई की मंडी पे समाज सेवियों के साथ यहाँ पे उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। और सबका यही भाव है कि जिनके परिवार से माँ से बच्चे बिछड़े हैं, बच्चों से माँ बिछड़ी है, बाप बिछड़े हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। और हम लोग आज यहाँ पे यज्ञ करके और एक सत्संग रूपी, ज्ञान रूपी, जो लोगों में परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, उसके माध्यम से यहाँ पे हम लोगों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है ताकि उनको मुक्ति प्राप्त हो और जिन्होंने भी ये गलतियां की हैं उनको सजा का प्रावधान होना चाहिए। आर्य समाज ने सनातन धर्म को कमजोर करने वाले ऐसे तथाकथित बाबाओं गुरुओं की कड़ी भर्त्सना की जो लोगों को वेदों ईश्वर से दूर हटाकर स्वयं को ईश्वर बना के जनता को ठग रहे हैं। एक सेवक आर्य समाज का आज ये एक शांति उन लोगों के लिए एक यज्ञ किया गया जो हाथरस में 123 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो हम कितनी बड़ी विडंबना है कि 123 मृत्युओं के जो जिम्मेदार है, जो नारायण साकार हरि, जो अपने आप को स्वयं भोले बाबा कहता है, उसको प्रशासन ने कहीं ना कहीं बचाने का पूरा प्रयास किया। हमारी इस यहाँ के श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मांग है कि ऐसे बाबा को फांसी पे चढ़ाया जाए ताकि दोबारा इस प्रकार के बाबा इस प्रकार से कुचक्र में भोली वाली जनता को ना फंसा पाए। और आर्य समाज में शासन और समाज दोनों को इस बारे में आगाह किया और सभी से ऐसे ढोंगी लोगों से दूर रहने का आग्रह किया।